हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रेप बी। तो आज फिर से हम देखने वाले कुछ न्यू क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सी द सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो, इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इट इज़ अ फंक्शन क्वेश्चन। अब आप लोग ने अगर फंक्शन की क्लास नहीं देखी अभी भी तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक में जाके देखो फंक्शन की क्लास को, आपको समझ में आएगा बेटर वे में कि क्या कह रहा है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए आई डोंट थिंक सो कि फंक्शन की नीड है उतनी, फिर भी अगर आप चाहो तो देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ना, इसके थ्री वैल्यूज है। या तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो सकता है, या तो ये एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो सकता है, या तो ये एक्स इंटू वाई प्लस जेड हो सकता है। बट ये किस लिए पॉसिबल है, कब ये, मतलब ये वैल्यू कब हम एप्लीकेबल है, मतलब एक्स की वैल्यू इसके लिए कब एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे इसके लिए कंडीशन भी दिया है। यू कैन सी द फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये तभी पॉसिबल है जब सारे वैल्यूज प्राइम होने चाहिए। मतलब कि ये जो वैल्यूज है ये प्राइम नंबर होंगे तभी ही वो पॉसिबल है, अदरवाइज ये आप यूज नहीं कर सकते। ये वैल्यू एक्स इंटू वाई इंटू जेड तब होगा जब ये वैल्यू कंपोजिट होंगे। अब कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट वो नंबर होता है जो दो प्राइम का मल्टीपल हो। ठीक है, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एल्स उसके अलावा जो भी हो, कुछ भी अगर कोई और नंबर है तो ये आप यूज कर सकते हैं। इस केस में अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे देखो, दिस नंबर इज 4912। ठीक है, मतलब मुझे फाइंड करना ये वैल्यू एफ ऑफ, इसके अंदर भी एफ ऑफ है। तो लेट से अगर मैं बोलूँ अगर एक्चुअल वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है तो वो होना चाहिए एफ ऑफ ए बी सी। मुझे इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है आपका ए मान लो, ये वैल्यू आपका बी मान लो, ये वैल्यू आपका सी मान लो। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको सेम एज अ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते चलो। तो ए आपको मिल गया, ए क्या है आपका, ए है आपका एफ ऑफ 4912। ठीक है, ए अगर आपका 4912 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर जो है ये नथिंग बट 2 into 2, राइट, कंपोजिट नंबर बन गया ये भी। ये नंबर क्या है, 3 into 3, ये भी कंपोजिट हो गया। ये क्या है, ये है 3 into 2 into 2, देखो कंपोजिट नंबर बन गया। मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कंपोजिट वाला। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाला देख लो आप। यहाँ पे 11 है, 7 है, 6 है। 11 हमारा प्राइम नंबर हो गया, 7 जो है हमारा प्राइम नंबर हो गया, 6 जो है ये कंपोजिट हो गया। तो ये तो कॉम्बो बन गया ना। ये कैसा बन गया, कॉम्बो। अब कॉम्बो के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है, ना तो ये प्राइम में आ रहा ना कंपोजिट में, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है। इसलिए यहाँ पे एल्स वाला अप्लाई हो जाएगा। एल्स आ जाएगा, इसका तो आप वैल्यू निकाल ही लोगे। ए आप निकाल सकते हो, बी भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है क्या करना है तो। सी समझो, सी कैसे निकालूंगा, 13 11 7 ना, 13 प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो इसमें ये वाला आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तीनों वैल्यूज निकाल लो, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा, हो सकता है एफ ऑफ कुछ भी आ जाए, लेट्स से 3 वैल्यू, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये आपका काम है, आप निकाल के बताओ क्या ए बी सी आया। अब ये जो वैल्यू होगा हो सकता है ये प्राइम हो, तीनों की तीनों प्राइम हो, तीनों कंपोजिट हो, और देर आर पॉसिबिलिटी कि तीनों की तीनों क्या हो, एल्स हो जाए। तो ये सॉल्व करो, कमेंट में आंसर बताओ कि आपका वैल्यू क्या आया। आई होप अप्रोच समझ में आ चुका है कैसे करना है। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा तो फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ये आपसे होना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपका रेशियो पे आ गया है। सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है। मैं अप्रोच बताऊंगा कैसे करना है सॉल्व, अगर आपको नहीं समझा हो तो आप ट्राई कर सकते हो फिर से। यहाँ क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी कॉम टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीबीए। ठीक है, तो बी कॉम के कुछ बच्चे हैं और कुछ बीबीए के बच्चे हैं। तो जितने भी है इनका रेशियो में गिवन है। यहाँ पे अगर 3 हो गए बी कॉम में तो बीबीए में 5 हो सकते हैं। मतलब 3 अगर यहाँ है तो 5 यहाँ पे होना चाहिए, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगा उसका। द रेशियो ऑफ फीस चार्ज बाय द कॉलेज पर ईयर फ्रॉम ईच स्टूडेंट्स ऑफ बी कॉम एंड बीबीए इज 1:2। अब ये तो था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए आपके। अब जो फीस जो चार्ज हो रहा है ना इन लोगों को, वो इस तरह से है। अगर बीकॉम की हम बात करें और यहाँ पे बीबीए का, सो अगर बीकॉम वालों से अगर वो 1 रुपीज ले रहे तो बीबीए वालों से 2 रुपीज ले रहे होगे। ठीक है, हमें नहीं पता 1 रुपीज है या 2 रुपीज, लाख में हो सकता है, करोड़ में हो सकता है, यहाँ करोड़ तो दिख रहा है वैसे फिलहाल में। इफ फीस चार्ज फ्रॉम ऑल बीबीए स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर ईयर इज 1 crore,
तो सिर्फ बीबीए वालों से अगर 1 करोड़ ले रहे हैं, 1 करोड़ अगर इनसे ले रहे हो तो क्या निकालना है, फाइंड टोटल फीस चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम। हमें बीबीए का पता है, हमें बीकॉम निकालना है। कुछ नहीं करना यार, बहुत ईजी सा है। इसे आप एक्स ले लो, ठीक है, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, बीकॉम कह दो कि बीकॉम वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 3x स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपके ये होगा बीबीए वाले, ये बन जाएंगे 5x। सिमिलरली यहाँ पे वाई ले लो, मान लो इनसे वाई लैक्स रुपीज़ चार्ज किए, ठीक है। यहाँ से जो बच्चे हैं बीबीए वालों से पर स्टूडेंट्स यहाँ से भी 2y रुपीज़ चार्ज किए, ठीक है। वो रुपी मान लो या लैख है तो लैख मानो। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बीबीए का। बीबीए मतलब 5x बच्चों से 2y रुपीज़ लिए, मतलब हर एक बच्चों ने 5x में से इन सब ने 2y दिए हो गए, ठीक है। इतना इक्वल, मतलब मान लो 5 बच्चे हैं तो उनने 2 लाख रुपए दिए हो गए, ऐसे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो ऐसा है तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, ये कितना है 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ अगर मान लो तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10x y इज इक्वल टू 1 करोड़। यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी, ये आपको बन जाएगा 1 करोड़ बाय 10, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया, कितना आएगा कमेंट करना जरा। और इसी के साथ हमें क्या पूछा है, ये तो हो गया बीबीए वालों का, ठीक है। ये हो गया बीबीए वालों का। हमें पूछा है बीकॉम वालों का। बीकॉम वालों का सिंपल है यार, देखो यहाँ पे 3x बच्चे हैं और इनसे कितना रुपीज़ लिया, वाई रुपीज़ लिए। सो ये आपको निकालना है, एक्स वाई यहाँ से मिल जाएगा तो ये 3 टाइम ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक्स वाई जो भी यहाँ से मिले उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कमेंट करो। जिसका कमेंट सही होगा, जिसका आंसर सही होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना अगेन ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट है, टफ जैसा लग रहा है, बट है नहीं। तो वीडियो पॉज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा यूज़ करोगे ब्रेन में तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको सॉल्व करना चाहिए, नो मैटर आपका प्रिपरेशन लेवल क्या, आपने प्रिपेयर किया भी नहीं, आपने ये टॉपिक देखा भी ना हो, आंख बंद करके भी अगर चले जाओ ना पेपर देने, तब भी ये क्वेश्चन होना चाहिए। इतना ईजी क्वेश्चन है अगर लॉजिकली सोचो तो। अगर लॉजिकली नहीं सोचोगे तो बहुत टफ है। तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ क्या ये सच में उतना ईजी है जितना मैं कह रहा हूँ, या फिर ये टफ है। आई होप आप लोग ने कर लिया होगा इसे सॉल्व। अगर कर लिया है तो सॉल्यूशन देखो, मतलब पूरा सॉल्यूशन तो नहीं बताने वाला मैं, कैलकुलेशन आपके लिए है। यहाँ देखो, समझो क्या कह रहा है। इफ x इज इक्वल टू 13 टू द पावर a प्लस 2 एंड 11 b माइनस 3, ठीक है। 11 का पावर क्या है, b माइनस 3, देन अगेन पावर पढ़ लो यार। वेयर a b c d आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर्स जीरो के बाद जितने भी नंबर है पॉजिटिव वाले वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जीरो को छोड़ के, ठीक है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। सो 1 से लेके इनफाइनाइट जहाँ भी जाओगे पॉजिटिव वाले, ठीक है, नेगेटिव की बात नहीं चल रही, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हो गए, हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा उसने, देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी सी प्लस डी सच दैट x इज परफेक्ट क्यूब। क्या कह रहा है वो, आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है इसका, और आपको क्या बोला गया है, x जो है ये क्यूब है, समझ रहे हो। अब चलो मैं इसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अब यहाँ पे फोकस करो, x क्या ये परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई वैल्यू परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब उसमें जो भी नंबर होंगे, लेट से x में अगर कुछ वैल्यू है, ये है a क्यूब होना चाहिए, राइट। a क्यूब होना चाहिए तभी तो ये x बन रहा है, मतलब ये a होना चाहिए, राइट। ऐसा ही होना चाहिए कुछ, मतलब अगर हम मानते चलो तो पावर में 3 आना चाहिए। यहाँ देखो ये जो है 13 प्राइम नंबर है, क्या 13 का और भी मल्टीपल दिख रहा है आपको, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा। और प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर ही रहना चाहिए। 11 ये भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, मतलब यहाँ पे किसी के मल्टीपल नहीं है। इन केस अगर ऐसा कुछ रहता गिवन, मान के चलो, मैं एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 13a+2 ऐसा गिवन है, 13 टू द पावर a+2, और ऐसा कुछ गिवन होता है 26 टू द पावर a-1। अब मैं क्या करता, अब मैं इसको भी ब्रेक करता, पहले इसको भी मैं किस तरह से ब्रेक करता, 13 टू द पावर a-1, इस तरह से मैं कुछ ब्रेक कर लेता, ठीक है। समझाने के लिए मैं a लिया, यहाँ पे b कर दो फॉर नाउ। इस तरह से मैं ब्रेक करता, इसे मैं कर देता फिर आगे फर्दर 2 टू द पावर b-1। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर इस तरह से अगर कभी इन फ्यूचर वैल्यू आ जाए तो आप इसे इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कंपोजिट नंबर है तो उसे ब्रेक करके प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना, उसके बाद आगे सॉल्व करना, लॉजिक सेम है इसके बाद जो भी करना है। अब आगे समझो, यहाँ पे मुझे क्या कहा है,
x जो है परफेक्ट क्यूब है। अब जैसे मैंने बताया यहाँ सारे प्राइम नंबर है, मतलब ये जो वैल्यू है इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा बेटा, 3 बनाना पड़ेगा, या तो 6 बनाओ, क्यूब बनना चाहिए बस। क्या बनना चाहिए? क्यूब बनना चाहिए। तो मैं क्यूब के लिए मैं ऑब्वियसली मुझे पूछा गया, बोला क्या गया, ये वैल्यू जो है a प्लस बी प्लस सॉरी a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये छोटा वैल्यू बनना चाहिए। ये वैल्यू जो है मिनिमम, मिनिमम कब बनेगा? जब मैं इनकी वैल्यूज मिनिमम रखूंगा। ए भी मिनिमम होना चाहिए, बी भी मिनिमम, सी मिनिमम, डी मिनिमम। सब अगर मिनिमम रहेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा फर्दर वो भी मिनिमम आएगा, राइट। इस केस में देखो a प्लस टू, ए प्लस टू मुझे मिनिमम करना है, तो ए की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ? मिनिमम टू मिनिमम, ए की मिनिमम वैल्यू में 1 रख सकता हूँ, सो दैट ये वैल्यू क्या बन जाए? 3 बन जाए। क्यूब बनाना है, ये वैल्यू भी मुझे 3 बनाना है, तो बी की वैल्यू में मिनिमम क्या रख सकता हूँ? अगेन इसे अगर मुझे 3 बनाना है तो बी का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम 6। आप ये भी कह सकते हो सर इसे 0 क्यों नहीं कर दूँ, बट इसने कहा गया है ना नेचुरल नंबर्स, अगर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता तो माइनस भी रख सकता था। ठीक है, अगर कोई लिमिटेशन नहीं, आप माइनस में नेगेटिव वैल्यू रख के भी इसको नेगेटिव में आप बना सकते हो, बट यहाँ पे लिमिटेशन है इसलिए मैं माइनस नहीं रख सकता हूँ, इवन 0 भी नहीं रख सकता। ये केस देख लो, यहाँ पे ये 4 है तो सी क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा, या सॉरी नॉट 5, माय बैड। सी हमें इसका वैल्यू क्या बनाना है? 3 बनाना है, तो 3 कब बनेगा? जब मैं सी को 7 रखूँ। सिमिलरली यहाँ पे डी प्लस 4, अब बिकॉज यहाँ ऑलरेडी प्लस हो रहा है और मुझे यहाँ पे भी ऐड करना है, तो मैं डी को क्या रखूंगा? व्हाट शुड बी माई वैल्यू? क्या मैं डी की वैल्यू 2 रखूँ? 2 रख सकता हूँ ना, 2 भी तो क्यूब है, राइट। इज इट? कमेंट करके मुझे बता 2 रखना चाहिए या फिर कुछ और रखना है, और जो भी रखना है वो भी कमेंट किस करो, और उसके साथ साथ आंसर भी बताओ। जिसका भी कमेंट में आंसर सही होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा। मुझे बताओ कि 2 रखने से आएगा या फिर कुछ और वैल्यू रखना है। बहुत ईजी है, मैंने सब पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कैसे करना है सॉल्व। इसके बाद आपको अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए, एंड आई गेस ये क्वेश्चन बनना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एक बार तो देखा ही होगा, कम से कम एक बार तो दिख गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, ये बहुत बार कहीं ना कहीं तो पूछ लिया जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ इवन चार्ट्स मिलेंगे आपको। हो सकता है यहाँ पे पूछा क्या गया, यहाँ फाइंड द शेडेड एरिया पूछा, वहाँ कुछ और पूछ ले, बट ऐसा दिखने में तो डेफिनेटली कुछ कुछ मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे, गिवन क्या है। अच्छा, उसके पहले आप लोग सॉल्व कर लो पॉज करके। तो मैं मानता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो आगे देखो। अगर सॉल्व कर लिया है तो, नहीं किया तो पॉज करके सॉल्व करो फिर से, और फिर भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देखो सोल्यूशन क्या है। In the given figure, ABC is an equilateral triangle whose side is 2√3। ABC जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड कैसे उसकी इक्वल है। इसका जो वैल्यू है 2√3 हमें गिवन है, ठीक है, ये 2√3 सेंटीमीटर में गिवन है। आगे क्या बोला गया हमें? अ सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड द ट्रायंगल व्हिच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ DEF। तो ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है मतलब ये जो वैल्यू है ये आधा हो गया, ये 2√3 पूरा है, अगर ये वैल्यू कंप्लीट वैल्यू अगर ये है 2√3, तो हाफ कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू कितना बन जाएगा? इसका √3 बन जाएगा। ये वैल्यू भी कैसे बन जाएगा? इसका √3 बन जाएगा। आप बोलेंगे ये क्या हो गया? कुछ नहीं किया मैंने, आधा कर दिया, इसको आधा कर दूंगा 2√3 को, तो ऐसा हो जाएगा ना हाफ, तो √3 बचेगा। समझ रहे हो? अब बिकॉज अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये √3 है, ये लाइन जो है, ये जो, इसको दूसरे कलर से मैं करता हूँ कुछ, ये जो है, अच्छा ये ग्रीन तो दिख ही नहीं रहा यार, कुछ और करते हैं, ब्लू, या ये जो है ये √3 है, तो ये भी √3 होना चाहिए, ये भी √3 होना चाहिए। यू कैन सी ये सारे कैसे है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से ये भी, इसका भी √3 हो जाएगा, इसका भी √3। होप यू गॉट इट। तो कब काम आएंगे पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। ये तो समझ में आ गया। तो अब क्या करना है? अब हमें ये करना है, हमें ये सर्कल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको? या फिर हमें ही बोल दो, चलो ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा बट फिर भी बताए तो आपको। सर्कल का एरिया निकालोगे आप, ठीक है। आपने निकाला एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या क्या होता है? πr², ठीक है। और उसके बाद आपने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल निकाला आपने? ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल DEF। और अब आपने क्या किया? अब ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा यार, नहीं पता तो सोचो क्या होता है, बहुत ईजी सा फॉर्मूला है। चलो मैं ही बताता हूँ, इतना क्या शर्माना। √3/4, माई बैड, A²। व्हाट इज दिस ए क्या है? ए कुछ नहीं, ए इसका साइड है, ठीक है, तो साइड स्क्वायर मान के चलो, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं ये सर्कल में से ये ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। सर्कल में से अगर मैं ट्रायंगल माइनस कर दूं तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा।
अब मुझे क्या-क्या नीड है? मेरे पास a है, येस आई हैव a मेरे पास है गिवन दैट इज़ √3। क्या मेरे पास r है? नहीं, r मेरे पास नहीं है। तो r कैसे निकालना है वो मैं समझाऊँगा और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। आई होप यू गॉट इट। तो चलो r कैसे निकालते हैं उससे भी बात करते हैं। देखो कभी भी अब से याद रखना, ये चीज़ दिमाग, दिल में जहाँ भी आपको फिट करना हो कर लो। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल हमने बनाया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में, हाँ, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? सिर्फ़ इक्विलैटरल ट्रायंगल के, कहीं और मत लगा देना, फिर मुझे मत बोलना कि यार ये क्या बोल दिया आपने, ये तो वहाँ पे लग नहीं रहा था। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर रेडियस आपको निकालना है, किसी भी सर्कल के अंदर अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बनाए हैं जो कि मिड पॉइंट से कनेक्ट होके बना हुआ है, ठीक है? कहाँ से बना है? मिड पॉइंट से, सब चीज़ सुनो ध्यान से। इस केस में ये जो आपका रेडियस बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, जो आपका मिड पॉइंट से यहाँ तक का जो r की वैल्यू आती है, ये r जो रहेगा आपका, ये रहेगा ये होगा आपका 2/3 ऑफ हाइट, ठीक है? ये कैसा होगा आपका 2/3 ऑफ हाइट, और अगर मैं a के फॉर्म में बता दूँ तो a√3 हो जाएगा। तो ये आप याद कर लो। सॉरी माय बैड, मैं गलत कर दिया। माय बैड, मैं गलत बता दिया। ये 1/3 ऑफ h होगा, सॉरी हाफ ऑफ h होगा, एंड व्हिच इज़ नॉट नथिंग बट a/√3, ठीक है? यार हाफ, क्या हाफ होगा या एक मिनट रुक जाओ, मैं कन्फ्यूज़ हो गया। ओके, सो मैं एक गलती कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये 3 होना चाहिए, तभी मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ बार-बार। ये 3 है, ठीक है? 1/3 ऑफ h, तो r जो है ये 1/3 ऑफ h बन गया, एंड अगर आपके पास हाइट है तो आप हाइट से निकाल सकते हो। हाइट कैसे निकालना? आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो, ठीक है? हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, उससे भी निकाल सकते हो। बट मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि यार अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये फॉर्मूला लगाने से अच्छा h अगर गिवन है तो h वाला लगाओ। अगर आपके पास ये वैल्यू गिवन है a की वैल्यू, तो a वाला लगाओ साइड का। a क्या है यहाँ पे? हमारा साइड है, याद रखना a हमारा साइड है। ये तो हो गया इन सर्कल, अगर मतलब इन रेडियस की बात करें। व्हाट इफ इस तरह से गिवन हो, तब क्या करेंगे हम? अगर मेरा वैल्यू जो है वो इस तरह से गिवन है, ठीक है? इस तरह से सर्कल गिवन है, तो ये चिपका हुआ रहेगा। तो यार थोड़ा माइंड, डोंट माइंड माय ड्राइंग। अच्छा, ये वैसे ड्राइंग में पता नहीं खराब कैसे बन रहा है एक बार। इस केस में ये जो हमारा रेडियस बनेगा, इस केस में हमारा जो यहाँ तक रेडियस बनेगा, ये कैपिटल R हम इसे कंसीडर करते हैं, जिसे हम सर्कम सर्कल का रेडियस भी कहते हैं, तो सर्कम रेडियस भी कहते हैं इसे। ये जो आता है आपका वैल्यू, ये होता है 2/3 टाइम ऑफ h, व्हिच इज़ नथिंग बट, आप अगर a के फॉर्म में लिखो तो a√3, ठीक है? तो दोनों मैंने बता दिया, ये आपको याद रहना चाहिए। इसे याद कर लो, समझने के लिए करना है कैसे ये आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। तो ये सेशन सही नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ। तो आप ये कभी और मुझसे पूछ लो, मैं कभी और समझा दूँगा। कमेंट करना अगर ये चीज़ समझना चाहते हो, तो मैं किसी एक शॉर्ट वीडियो में समझा दूँगा ये कैसे आया ये। सो आई होप यू गॉट इट। कैसे करना है, यहाँ से आप r निकाल लो। r निकालने के बाद यहाँ पे पुट करो। इस तरह से आपको पाई r² की वैल्यू मिल जाएँगी, ठीक है? और पाई को मत छेड़ना क्योंकि पाई के टर्म में ही वैल्यू है। ये आने के बाद आपका ट्रायंगल निकाल लो, ठीक है? ट्रायंगल के लिए RA आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब देखो यहाँ 2A है, आप समझ सकते हो यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, 2A है। अगर आप यहाँ ध्यान देना, अगर आप ये कैपिटल वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो, उस केस में आपका A क्या बन जाएगा? ये वैल्यू बन जाएगा आपका A। अगर आप कैपिटल वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ABC, उसको कंसीडर करोगे तो। अगर आप सोचोगे कि यार छोटे ट्रायंगल से ही बना लूँ, छोटे से, उस केस में जो आपका A रहेगा ना, वो ये वाला A बनेगा, ठीक है? समझ में आया कौन-सा ए बनेगा? ये वाला ए बनेगा। तो ध्यान रख के सॉल्व करना, गलत मत होना, फिर ये मत बोलना सर मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पे कुछ अलग था, तो समझ लेना, ठीक है? तो चलो आंसर करके बताओ। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो, पॉज़ करके सॉल्व तो करो, पहले ट्राई तो करना। ऐसे टफ तो नहीं होना चाहिए, अगर आपको फिर भी टफ लग रहा है तो कहीं न कहीं बेसिक की कमी है। आई होप कर तो लिया होगा सॉल्व, अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया। यहाँ देखो समझाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कैसे करना है। इसे सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करना तो आता है, अगर नहीं आता तो मैं कर देता हूँ, एक करके बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखो x-1 इंटू x-3, इसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कभी भी कैसे करते हो, ये जो x है ना, इस x से हम पूरे ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इट मीन, आप x से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद ये क्या है? -1 है,
तो हम -1 लिखेंगे और -1 से फिर से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू आ जाएगा आपका x -3। व्हेन यू मल्टीप्लाइड x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू 3x, तो ओके x इंटू 3 दैट इज 3x, माइनस यहाँ पे x इंटू 1 दैट इज x, बिकॉज ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो इस तरह से बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इस तरह से अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका इसका भी वैल्यू आ जाएगा, इसका भी वैल्यू आ जाएगा। ऐड करो उन तीनों वैल्यू को, ऐड करने के बाद आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी बनेगा उसे सॉल्व करना है। उसे सॉल्व करने का तो वहाँ से दो आपकी वैल्यूज आएंगे जो होगा आपका अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होगा, ये एक्स का वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जाओ जाके मतलब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल ही है, जाओ उसमें जाके देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट सेशन, वहाँ मैंने बताया कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, एक्स के वैल्यूज जो होंगे एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। अल्फा बीटा आने के बाद आपको यहाँ पे पुट करना है, इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा की जगह पे रखते जाओ उसकी वैल्यूज को, और देन इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हो यार, उसका तो ईजी है। तो आई थिंक आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, क्वेश्चंस ईजी है, सॉल्वेबल है। ये सॉल्व आप ही करो तो बेटर है, बिकॉज मैं चाहता हूँ वीडियो छोटा रहे, साथ ही साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एंड कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं पूरा सॉल्व करूँ तो वो भी बता देना, फिर उसके लिए फिर 50 मिनट की वीडियो बनेंगे यार। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो मैंने कवर कर लिया, इसके अलावा कुछ अगर मैं मिस कर जाऊँ, कमेंट कर देना, मैं उसे डेफिनेटली आंसर करूँगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आने वाला है वहाँ पे अच्छे से क्लियरली समझा दूँगा। ठीक है? तो आई होप यू गॉट इट और क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो आज के सेशन में मैंने एक के भी आंसर नहीं बताया, तो आप लोग सब लोग मिलके जो भी सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो है आंसर करो कमेंट में, एंड लेट मी नो कि आपसे सॉल्व हुआ नहीं हुआ, क्या इश्यू आ रहा है, क्या दिक्कत है। मैं ट्राई करूँगा वहाँ पे सॉल्व करने का, अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो आप ग्रुप में हो ऑलरेडी, वहाँ पे टैग करो, वहाँ पे कमेंट करो, मैं वहाँ पे ऑडियो में रिप्लाई कर दूँगा। So for now, we are done with this session. I hope you enjoyed these questions and solving these questions by the way. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय सिया राम।